हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट सेशंस को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में और इसकी स्थापना की जाती है A.O. ह्यूम के द्वारा, जो इंडियन सिविल सर्विसेज के ब्रिटिश ऑफिसर थे। राइट। 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है। 28 दिसंबर 1885 एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। आईएनसी का यह सेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन इसे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कराया गया, बॉम्बे के। राइट। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे और आईएनसी के पहले सेशन में कुल 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। और इस समय जो वायसराय थे, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना के समय वहां वायसराय कौन थे। तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है। इसके बाद आईएनसी का दूसरा सेशन 85 के बाद 1886 में होता है और यह सेशन होता है कोलकाता में। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी। तीसरा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 87 मद्रास में होता है और इसके प्रेसिडेंट होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चारों सेशन आईएनसी का इंपॉर्टेंट है, तो चारों को आपको याद तो रखना ही है। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इसके बाद 1888 में इलाहाबाद में यह सेशन होता है और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज यूले। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो चार सेशन, तीन तो बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। पहला बॉम्बे में होता है, दूसरा कोलकाता में और तीसरा मद्रास में। तीनों प्रेसिडेंसी थे, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो तीनों प्रेसिडेंसी में होता है। और चौथा जो होता है इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में। आई होप ये चारों आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम अब आईएनसी के 1890 वाले सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आईएनसी का अगला महत्वपूर्ण जो सेशन होता है वो 1890 में होता है। हम लोग सिर्फ वही सेशन डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होता है। तो 1890 का कलकत्ता सेशन में होता है और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फिरोज शाह मेहता जी होते हैं। और इसी सेशन में 1890 के कलकत्ता सेशन में यह डिसीजन लिया गया था कि आईएनसी का एक सेशन लंदन में भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसके बाद 1896 का सेशन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है। 1896 का भी सेशन कोलकाता में होता है और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रहीमतुल्ला सयानी जी होते हैं। और 1896 के ही आईएनसी सेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेशन होता है 1905 में, जो बनारस का सेशन होता है और इसके प्रेसिडेंट होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे।
आईएनसी के इस सेशन में स्वदेशी मूवमेंट का रिजोल्यूशन लिया गया। तो 1905 में बंगाल अलग हुआ था और उसी समय स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तो उसका रिजोल्यूशन पास किया गया 1905 के बनारस सेशन से। अगला जो इंपॉर्टेंट है, 1906 में आईएनसी का सेशन कोलकाता में होता है और कोलकाता में प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी। और फर्स्ट टाइम इस सेशन में 1906 के सेशन में फर्स्ट टाइम पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया गया था। स्वराज शब्द का यूज किस सेशन में पहली बार किया गया? तो 1906 के कोलकाता सेशन में। इसके बाद 1907 का सेशन जो होता है वो सूरत होता है, काफी फेमस है, सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। और इस सेशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष होते हैं। और इस 1907 के सूरत के सेशन में कांग्रेस का डिवीजन हो जाता है और कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। इसके बाद 1916 का सेशन जो लखनऊ सेशन था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ सेशन में प्रेसिडेंट होते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, जैसे पहली बार मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी सेपरेट वोटिंग करने का अधिकार दिया गया। इसी सेशन में जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, यानी जो कांग्रेस का डिवीजन हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, उसका मर्जर हुआ, जिसमें से की रोल प्ले किया गया, इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। इसी सेशन में सरोजनी नायडू के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला गया था। राइट। अगला सेशन है आईएनसी का 1917 का जो सेशन होता है आईएनसी का, वो कोलकाता में होता है। और इस समय प्रेसिडेंट होती हैं, इस समय प्रेसिडेंट होती है एनी बेसेंट। 1917 में जो सेशन होता है उसकी प्रेसिडेंट होती है एनी बेसेंट और ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। 1922 में गया में, बिहार के गया में सेशन होता है और इस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट होते हैं चितरंजन दास। अगला इंपॉर्टेंट है 1924 बेलगाम सेशन ऑफ आईएनसी जो कर्नाटका में है। और पहली बार और मात्र एक बार महात्मा गांधी के द्वारा आईएनसी का प्रेसिडेंट महात्मा गांधी को बनाया गया था 1924 में। कौन सा अधिवेशन? तो बेलगाम अधिवेशन में। इसके बाद 1925 के अधिवेशन में फिर इंपॉर्टेंट है, कानपुर में हुआ और इस समय जो प्रेसिडेंट थी वो सरोजनी नायडू जी को बनाया गया। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आफ्टर दिस 1929 का सेशन होता है लाहौर में और इसकी अध्यक्षता की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड इन लाहौर सेशन ऑफ 1929। उसके बाद 1931 का सेशन कराची में होता है और इसके प्रेसिडेंट होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया जाता है आईएनसी के इस सेशन में। 1937 का सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आईएनसी का कोई सेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और पहली बार आईएनसी का सेशन गांव में ऑर्गेनाइज किया गया था, फैजपुर में, जो फर्स्ट टाइम इन विलेज। तो कौन सा सेशन था? 1937 में का फैजपुर में, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। आफ्टर दिस 38 और 39 दो सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। 38 का सेशन हुआ था हरिपुरा गुजरात
जो गुजरात में है, ये भी पूछता है कि हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में, और त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है, राइट। तो 1938 का सेशन होता है हरिपुरा और 39 का सेशन होता है त्रिपुरी। दोनों में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस होते हैं। 40 और 46 तक आईएनसी का कोई इंपॉर्टेंट सेशन नहीं हुआ और ऑर्गेनाइज वे में कभी सेशन नहीं हुआ। तो 1940 से 1946 तक आईएनसी के प्रेसिडेंट बने रहे अबुल कलाम आजाद जी, और इसके बाद फिर 1946 में आईएनसी का सेशन होता है मेरठ में, और इसके अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी जी। और आजादी के समय भी ये लास्ट सेशन था, आजादी के पहले तक का सेशन 1946 वाला मेरठ में हुआ, जेबी कृपलानी जी इसके अध्यक्ष हुए, और आजादी के समय भी यही अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आईएनसी के इंडिपेंडेंस के समय आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो जेबी कृपलानी, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आईएनसी के सेशन। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट कोलकाता सेशन में, फिर भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी कौन से सेशन में बने थे, 1924 के बेलगाम में। सुभाष चंद्र बोस 38 और 39 में बने थे, त्रिपुरा और हरिपुरा और त्रिपुरी में। इसके अलावा 1929 का सेशन लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और पूर्ण स्वराज की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई कराची अधिवेशन में, और इसके अध्यक्षता हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पहले 4 सेशन की बात की जाए तो पहले 4 सेशन में अगर हम देखें तो 85 का सेशन हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। 86 में कोलकाता में हुआ दादा भाई नौरोजी। 87 में मद्रास में हुआ, इसके प्रेसिडेंट हुए बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। और 1888 में जॉर्ज यूले बने, इलाहाबाद में सेशन हुआ था इसका, और पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे। तो आई उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।